हाय स्टूडेंट्स, आपका नर्सिंग बेसिक एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आफरीन खातून और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निमोनिया। निमोनिया रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से लिया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो है डेफिनेशन कि निमोनिया होता क्या है। निमोनिया इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पल्मोनरी पैरेन्काइमा सेल विच इज एसोसिएटेड विद मार्क्ड इंक्रीज्ड इंटरस्टिशियल एंड एल्वेलर शूट्स। इट मीन्स कि निमोनिया क्या होता है। निमोनिया जो लंग्स होती है, लंग्स की पैरेन्काइमल जो सेल्स होती है, लंग्स को पल्मोनरी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो लंग्स की पैरेन्काइमल सेल्स होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ होती है और जो एल्वेलर होता है वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है निमोनिया की वजह से। नेक्स्ट है एटियोलॉजी, ठीक है। एटियोलॉजी क्या है, मीन्स कि कारण क्या है, किसकी वजह से निमोनिया होता है। पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर स्ट्रेप्टोनिमोनिया एंड ग्राम नेगेटिव के अंदर सूडोमोनास आता है। जो नेक्स्ट है वो है वायरल इन्फेक्शन, कि किसकी वजह से निमोनिया किस वायरस की वजह से होता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से निमोनिया होता है। नेक्स्ट फंगल इन्फेक्शन की बात की जाए, फंगस की, तो कैंडिडियासिस जो होता है इसकी वजह से भी निमोनिया होता है। नेक्स्ट जो हमारा है क्लासिफिकेशन, की क्लासिफिकेशन क्या है निमोनिया का, ठीक है। तो मेन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मीन्स कि जब पहली बार नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स को होता है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स को जब निमोनिया होता है उसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। जबकि अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया की बात की जाए, इट अकर्स आइदर व्हेन इम्यूनिटी इज वीक और इन लंग्स डिसऑर्डर और एनाटॉमिकल एब्नॉर्मल लंग्स। इसका मतलब ये है कि जब भी उस पर्सन्स की इम्यूनिटी वीक होगी या लंग्स में किसी भी प्रकार की डिसऑर्डर है या कोई भी एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज़ है लंग्स में, उसकी वजह से होने वाली निमोनिया को हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि निमोनिया कितने टाइप्स के होते हैं मेन, ठीक है। तो जो निमोनिया होता है वो मेन यहाँ पे 4 टाइप्स के दिए गए हैं। पहला है सेगमेंटल निमोनिया, ओनली इन वन स्मॉल सेगमेंट लोब्स ऑफ द लंग्स, मतलब हमारे लंग्स में छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, ठीक है। तो किसी एक सेगमेंट के अंदर छोटा सा कुछ भी हो लोब्स में क्या हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, तो उसे सेगमेंटल निमोनिया कहते हैं। नेक्स्ट बायलेटरल निमोनिया, बाय मीन्स होता है 2, बोथ साइड सेगमेंटल लोब्स ऑफ लंग्स आर अफेक्टेड, मतलब दोनों साइड के जो सेगमेंट है वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसे बायलेटरल निमोनिया कहते हैं। नेक्स्ट है लोबर निमोनिया, लोबर मीन्स क्या होता है, कंप्लीट लोब अफेक्टेड, मतलब अगर एक पूरा लोब जो है अफेक्ट होगा लंग्स का तो उसे लोबर निमोनिया कहेंगे। नेक्स्ट है ब्रोंको निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया में क्या होता है, पैची लाइक फॉर्मेशंस इन द लंग्स, लंग्स में पैची मीन्स धब्बे टाइप के, ठीक है, पैची की तरह अगर इन्फेक्टेड हो रहा है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रोंको निमोनिया। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर, क्या क्या कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया की। पहला है इन्फेंट्स, मतलब जो बच्चे जिनकी उम्र कम होती है उनके जल्दी होने के चांसेस होते हैं। ओल्डर पीपल, जिन लोगों के 50 साल से ज़्यादा एज है उन्हें भी निमोनिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इम्यूनिटी वीक मीन्स कि जिस पर्सन की इम्यूनिटी वीक है वो जो भी फॉरेन बॉडी है उसके अगेंस्ट में फाइट नहीं कर पा रहा है तो भी निमोनिया होने के चांसेस है। एयर पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। और कोल्ड वेदर जो है मेन रीज़न है, ठीक है, ठंड का मौसम है तो भी निमोनिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वो है साइन एंड सिम्टम्स, की कौन कौन से साइन और सिम्टम्स शो होते हैं निमोनिया होने के बाद। तो फीवर मीन्स कि बुखार आ जाता है, ठंड लगती है, चिल्स, कफ, ठीक है। नेक्स्ट है डिज़निया मीन्स ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। रैपिड पल्स जो होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाती है, साथ में स्वेटिंग भी आती है। और कामी स्किन मीन्स जो भी स्किन होगी वो स्वेटी हो जाएगी और ठंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए कि किसकी वजह से जो भी क्या प्रोसेस है पूरी, ठीक है, जिसकी वजह से निमोनिया होता है, तो ड्यू टू एनी कॉज या ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस और जो दूसरे भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। उनकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन एल्वेलाई, जो लंग्स की एल्वेलाई होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, ठीक।
उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मास्ट सेल एक्टिवेट एंड रिलीज, जो वहाँ के मास्ट सेल है वह हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनिन्स और ल्यूकोट्राइन्स ये सारी जो होती है एक्टिवेट हो जाती है। ठीक, ड्यू टू साइटोकाइनिन्स रिलीज फ्लूइड शिफ्ट टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। फिर क्या होगा, ये सारे जो सब्सटेंस होते हैं कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड जो होगा शिफ्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। ठीक है, इंट्रा सेलुलर से जो फ्लूइड होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू, कैपिलरी परमिएबिलिटी के थ्रू। नेक्स्ट है एल्वेलाई फिल्ड विथ फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एल्वेलाई जो होगा फ्लूइड से भर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन की सैचुरेशन मीन्स होता है परिपूर्णता। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से हाइपोक्सीमिया या हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निमोनिया का कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस होते हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं ताकि अच्छे से डायग्नोस कर पाए। फिजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं। ठीक है, अस्कल्टेशंस की जो अस्कल्टेशन इसमें अस्कल्टेट करते हैं। ठीक है, अस्कल्टेशंस करते हैं जिसमें स्टेथोस्कोप का यूज़ करके उसके चेस्ट की जो आवाज़ होती है, जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसे सुनने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है स्पूटम फॉर कल्चर और सेंसिटिविटी, स्पूटम टेस्ट करते हैं ताकि उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट की जा सके। चेस्ट एक्सरे करते हैं ताकि जो चेस्ट में कोई डिफेक्ट या और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं। ब्रोंकोस्कोपी में क्या होता है कि जो लंग्स की जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसे विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट की निमोनिया का क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट होता है। पहला है प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया बाय वैक्सीनेशन। ठीक है, पहला जो मेथड्स होता है उसमें वैक्सीनेट करते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट लाइक इरिथ्रोमाइसिन, सिफेलोस्पोरिन, एमिकासिन और एम्पेंसिलिन देते हैं। ये सारे एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं। नेक्स्ट ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे ताकि जो उसकी ब्रोंक्यूल से वो डायलेट कर जाए, फैल जाए और ताकि वो सही से सांस भी ले पाए। तो एल्ब्यूटेरॉल ये जो है ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है। नेक्स्ट एनाल्जेसिक देंगे, एनाल्जेसिक जो होता है पेन के लिए दी जाती है। ठीक है, जिस चेस्ट में पेन हो रहा है तो उसको निमोसलाइड और पैरासीटामोल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। थैंक यू।